नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने एच फाइल्स के जरिए दावा किया है कि हरियाणा के चुनाव में ब्राजील के मॉडल की तस्वीर लगी कई वोटर आईडी कार्ड दिखाए गए हैं। साथ ही कहा कि ब्राजील की मॉडल ने 22 जगहों पर अलग अलग नाम से वोटिंग की। देखिए राहुल के आरोप। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं और हरियाणा के युवाओं से पूछना चाहता हूं, हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूं कि ये कौन है, इसकी एज क्या है, ये कहां की है, इसका नाम क्या है। ये आपको बता सकता हूं, कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार हरियाणा के युवा अच्छी तरह सुनिए, 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। 22 बार 10 बूथ में राय असेंबली में वोटर लिस्ट पे है। कहां की है? ब्राजील की है। हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है, मॉडल है, हरियाणा की वोटर लिस्ट पे है। चेक करना है तो वो उस पे आप उसको स्कैन कर दीजिए, देख लीजिए। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि राहुल अपनी नाकामी छिपाने के लिए फिजूल के आरोप लगा रहे हैं। वो छिपकर थाईलैंड और कंबोडिया जाते हैं और कहते हैं कि एटम बम फटेगा। बार बार राहुल गांधी बोलते हैं वो एटम बम फूटने वाला है। इनका एटम बम कभी फटता क्यों नहीं है? ये कोई विषय को लेकर के गंभीरता से आता नहीं, बोलते कि हाइड्रोजन बम फटेगा। आज का जो विषय को लेकर के मैं तो इतना दुखी हूं कि मैं इसको लेकर के आपसे बात करना पड़ रहा है। हरियाणा में चुनाव चल रहा था, उनके वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा ने उसी समय कहा कि हरियाणा में कांग्रेस जीत नहीं पाएंगे क्योंकि हरियाणा के कांग्रेस के नेता ही हराना चाहते हैं। अभी 3 दिन पहले उनके एक फॉर्मर मिनिस्टर ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और यह भी कहा कि कांग्रेस हरियाणा में इसलिए हारा कि कांग्रेस के नेता ही काम नहीं कर रहे थे और खुद ही हरा रहे हैं। जब उनके नेता, कांग्रेस के नेता ही कह रहे हैं कि वो अपने वजह से हारे हैं और यहां राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हो गया, इलेक्शन कमीशन को गाली दे रहे हैं। बिहार में पहले चरण की वोटिंग से एक दिन पहले छपरा में पुलिस ने 23 लाख कैश के साथ 450 ग्राम सोना बरामद किया है। इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। नोटों के बंडल सारण जिले की पुलिस के विशेष अभियान में मिला है। चुनाव में धन बल के अवैध इस्तेमाल को रोकने के लिए सारण पुलिस विशेष अभियान चला रही है। इसी अभियान में पुलिस की टीम ने नया गांव में एक शख्स के घर रेड की, जिसमें 23 लाख कैश के साथ करीब 450 ग्राम सोना और 400 ग्राम चांदी बरामद किया गया है। पुलिस ने एक ऑटोमेटिक पिस्टल, 10 एटीएम कार्ड के साथ कई बैंकों के चेकबुक भी बरामद किए। पुलिस ने ये सारी बरामदगी विक्की कुमार नाम के शख्स के यहां से की है। पुलिस विक्की को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस ये पता करने में लगी है कि कहीं इस कैश का इस्तेमाल चुनाव से पहले वोटरों को प्रभावित करने के लिए तो नहीं किया जाने वाला था। कैश और ज्वेलरी के स्रोत की जांच के लिए जिला पुलिस ने आयकर विभाग को भी सूचित कर दिया है। वहीं अवैध हथियार मिलने के बाद पुलिस ने विक्की कुमार के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें, जिससे क्राइम को कंट्रोल करने में मदद मिले और कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाया जा सके। जयपुर नगर निगम ने निकाय चुनाव से पहले बड़ा फैसला किया है। नगर निगम ने शहर के 40 प्रमुख स्थानों का नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जयपुर नगर निगम ने भारत जोड़ो एलिवेटेड ब्रिज का नाम सरदार पटेल के नाम पर कर दिया है, जबकि सेंट्रल पार्क और टोंक रोड का नाम पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत के नाम पर करने का फैसला किया गया है। वहीं रामनिवास बाग में बन रहा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अब आरएसएस के संस्थापक हेड गेवार के नाम पर होगा। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी को काम नहीं, सिर्फ नाम बदलना आता है। बीजेपी एक ही काम करना चाहती है, दोनों हाथों से लूटो, भ्रष्टाचार करो। काम किसी का करना नहीं है। ना गरीब को रोटी देंगे, ना नौजवान को रोजगार देंगे, ना महंगाई पर कंट्रोल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी यदि कुछ करेगी तो नाम बदलने का काम करेगी। जयपुर नगर निगम ने कहा है कि नाम बदलने का फैसला लोगों की भावनाओं के आधार पर किया गया है।
ये जो भी प्रस्ताव आते हैं वो जो है आम जन के माध्यम से आते हैं, जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आते हैं, और अगर किसी प्रस्ताव में ऐतराज होता है तो हम उसको ड्रॉप भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार आ गया तो हो गया। जिन्होंने समाज के लिए कोई योगदान रहा, जयपुर के लिए योगदान रहा, उनकी भावनाओं को हमने सम्मान करते हुए ये कार्य किया। और गोरखपुर में पुलिस ने रेड गैंग के 21 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस और एसओजी की टीम ने छापेमारी में AK-47 भी बरामद की है। बदमाशों की परेड भी कराई गई। गोरखपुर पुलिस ने AK-47 और रेड गैंग के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया और दोनों गैंग के कुल 21 बदमाशों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने बदमाशों की गिरफ्तारी के बाद पेशी पर ले जाने से पहले बाकायदा उनकी परेड कराई। लाइन से उनको वाहन में बैठाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दो बैठो। दरअसल AK-47 और रेड गैंग के सदस्यों के बीच 27 अक्टूबर को पीपीगंज थाना क्षेत्र में मारपीट और गोलीबारी हुई थी। दो गैंगों के बीच हुए इस बवाल में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। आपको बता दें कि गोरखपुर में व्हाट्सएप पर AK-47 और रेड गैंग नाम से बदमाशों के ग्रुप सक्रिय हैं। यहाँ वे अपने कारनामों दबदबा दिखाने के लिए गैंग वॉर करते हैं। इसमें ज्यादातर कम उम्र के युवक हैं, लेकिन 27 अक्टूबर की घटना के बाद पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई में जुटी।